भगवान जी, ये तो खून बह रहा है। आप चलिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बहुत तंग कर लिया ना, तो अब और तंग नहीं करना चाहता हूँ। बाजवा, आप क्या बोल रहे हैं? आपको चोट लगी है, ज्यादा खून बह गया तो? हाँ तो बह जाने दीजिए ना, मैं अपने आप संभाल लूंगा। चोट मेरी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आप जाइए प्लीज। आप क्यों जिद कर रहे हैं मिस्टर बाजवा? देखिए मेरी बात सुनिए, आगे मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी हरकतों की वजह से नाराज थी, लेकिन अभी तो आपको चोट लगी है ना, इस पे दवाई लगानी होगी। मैं दवा लगाती हूँ। नहीं, आपसे दवाई नहीं लगवानी, मैं खुद लगा लूंगा, लेकिन आपसे नहीं लगवानी। क्यों? अच्छा बाबा, यूँ समझ लीजिए कि मैं आपका एहसान चुका रही हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बचाया तो आपका एहसान रहा ना मुझ पे, तो बस मैं अपना फेवर रिटर्न कर रही हूँ, बस। आप हिसाब की बहुत कच्ची हैं। हिसाब बराबर ऑलरेडी हो चुका है। आपने मुझे आग में बचाया था, मैंने आपको चोट से बचाया, तो हो गया क्लियर। आपको जो समझना है समझिए, आई डोंट केयर। मैं इस पे दवाई लगाऊंगी एंड दैट्स इट, दैट्स फाइनल। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली उस लड़की की हेल्प तो बिल्कुल नहीं लूंगा जो फेरे लेने के बाद बोलती कि शादी वैलिड नहीं है, जो पास आने पे बोलती कि पुलिस बुला लूंगी। अरे अगर कल को जबरदस्ती करने का केस बनवा दे तो मैं क्या करूंगा? देखिए अब आपका ज्यादा हो रहा है, आप बहुत ओवर कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए आपको चोट लगी है ना, तो इस पे दवाई लगानी जरूरी है। आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी ना, मत लीजिए। आप खुद इस पे दवाई लगाइए और खुद बैंडेज कीजिए। ओके, ये चलेगा? ठीक है, लाओ फर्स्ट एड। उसे क्या जरूरत थी बताने की कि यार उसने अपना खुद का गृह प्रवेश किया। मैं नीति पे बहुत गुस्सा थी मैडम। उसने हमारी पार्वती को घर से बाहर निकाल दिया, उसके संजू को उसे छीन लिया। उसने पार्वती को मारने के लिए संजू को अपनी साइड में कर लिया। जितने आंसू उसने हमारी पार्वती को रुलाए, उसको भी वैसे ही आंसू मिलने चाहिए मैडम। आई नो कि आपको बहुत बुरा लगता है पार्वती को ऐसे देख के। आई नो इट। मैं जानती हूँ आप उसकी मदद करना चाहती हैं, बट ये तरीका नहीं है दाई माँ। आपने सारी की सारी बातें नीति को बता दी। आपको पता है ये कितनी बुरी तरीके से हमारे ऊपर उल्टा पड़ सकता है। बहुत गलत किया आपने दाई माँ। यू शुड हैव नॉट डन दिस। और आप जानती है ये आपको। अरे ये क्या कर रहे? आप डायरेक्टली बैंडेज लगा देंगे क्या? हाँ और क्या करूँ? पहले आपको इस चोट को क्लीन करना होगा, फिर उस पे एंटीसेप्टिक लगानी होगी और फिर उसके बाद बैंडेज लगाना अरे है। ना बाबा ना, एंटीसेप्टिक तो लगा ही नहीं सकता हूँ मैं, बहुत जलन होती है मुझे। अरे आप बच्चे हैं क्या जो जरा सी जलन से डर जाएंगे? देखिए वो लगाने से ही चोट ठीक होगा, और वो तो लगाना ही पड़ेगा, वो समझ जरूरी नहीं है। आ रहा है, बहुत ज्यादा जलन होती है, बचपन का डर है। नहीं, मैं लगवा ही नहीं सकता हूँ। ना, कोई बात नहीं। मैडम ये तो बहुत गुस्से में है। ये आप ही की बातों का नतीजा है कि ये ऐसे आ रही है। हेलो, क्या? कहाँ जा रही हो? सुना नहीं? मैंने कहा रुको। नहीं रुकूंगी मैं, और मुझे रोकना भी मत, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होगा इसका। रियली? ओए लड़की, मेरे घर में आकर मेरे सामने खड़े होके मुझे धमकी दे रही हो? ज्यादा जबान चलाई ना मेरे साथ तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझी तुम? और अंदर क्यों जा रही हो तुम? मैं यहाँ अपने संजू को लेने आई हूँ, उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं। संजू! ओके, मेरी बात सुनो और समझो। तुम्हारा संजू यहाँ अपनी मर्जी से आया है, तो अनफॉर्चुनेटली तुम जितनी भी कोशिश करो वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। मैं फिर भी कोशिश करूंगी, और अपने संजू के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं, समझी आप? संजू, बाहर निकलो, चलो मेरे साथ घर। नीति! दाइमा, और क्या कांड करने जा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो। आपने क्यों जाने दिया? अरे जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या चाहते थे हम यही चाहते थे ना कि संजू यहाँ से निकल जाए। अब हमारा वही काम नीति करेगी। नीति संजू को यहाँ से लेकर जाएगी, और उसके जाने के बाद पार्वती चैन की सांस लेगी। सो जस्ट काम डाउन। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है, यहाँ खड़े होके तमाशा देखना। दैट्स इट, ठीक है? अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं लगा दूंगी, लेकिन ये लगा। अच्छा चलो रुको एक सेकेंड। लगा लेना, लेकिन एक शर्त है। क्या? यही कि जब आप मुझे बैंडेज कर रही होंगी, एंटीसेप्टिक लगा रही होंगी, तो आप अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि आपकी बकवास और नहीं सुन सकता हूँ मैं। आपका मतलब मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं वैसे तो नहीं बोलती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जब तक आप ये बैंडेज कर रही हैं, तब तक मैं अपने फोन में एक गाना चला लेता हूँ, ताकि मैं आपकी बकबक ना सुन सकूं। बोला मंजूर है तो ही करने दूंगा, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, चला लेना सॉन्ग्स। तो मैं अपना फोन लेके आऊँ? मैं ज्यादा बोलती हूँ, इन्हें अपनी बकबक नहीं दिखाई देती। जब से यहाँ आए अपनी ऊट पटांग बातों से मेरा सर खा रखा है।
और कह रहे कि मैं ज्यादा ये जो अपक पक पक कर रही है ना, इसी की बात कर रहा था मैं। इसलिए अब मैं गाना चलाऊंगा और आप चुप करके बैंडेज लगाएंगे। चलिए। वही कर रही हूँ मैं। आपको ये वाला गाना पसंद है? आपको जो गाना लगाना आप लगाइए, आई डोंट केयर। प्यार से भी तो बोल सकती है ना आप ये चीज। ओह आई एम सो सॉरी। नो नो इट्स ओके। शट अप, पहले से वॉश करना होगा। आप मेरे साथ वॉशरूम चलिए। वॉशरूम। अरे मुझे तो लेके चलो। संजू, कहाँ हो तुम? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? वो एक्चुअली आप एंटीसेप्टिक लगाएंगी ना मेरे हाथ पे, तो उसकी वजह से मैं चीखूंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी सासू माँ जो सो रही हैं वो परेशान हो, इसलिए। चलिए मैं यहाँ बैठ जाऊँ। कोई बात नहीं। दर्द हो रही है। बस बस हो गया। ये वाला नहीं, दूसरे वाला प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इश्क दे डंगे रस नावे रब्बा इश्क ना करे कोई रब्बा इश्क ना करे कोई। संजू और पार्वती तो यहाँ है ही नहीं, फिर कहाँ होंगे? चिल्ला क्यों रहे? मेरी मॉम सो रही है। म्यूजिक की आवाज तो वहां से आ रही है। ये दोनों वहां है क्या? मैंने कहा ना कि मुझे दर्द होता है। सॉरी 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 सॉरी, अब पक्का नहीं होगा। सॉरी। नेक्स्ट टाइम से तुमने किया ना तो तुम्हें काट लूंगा मैं। ठीक है, नहीं करूंगी, वैसे भी हो चुका है। अरे अच्छा, आप गुस्सा हो गई? मेरी बात तो सुनिए। अरे ये तो बता दीजिए कि ये सब करके आपको अच्छा लगा कि नहीं? बोलिए ना। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। बहुत मस्ती हो गई आपकी। मैंने आपको जोर से पट्टी इसलिए की थी ताकि पट्टी खुल ना जाए। आप यहाँ चुपचाप बैठिए। आइए, मैं आपके लिए पेन किलर लाती हूँ ताकि आपको रिलीफ मिले। उसके बाद आपको जो करना है, जो कहना है, आप कहते रहना। आई डोंट केयर। मैंने सोचा भी नहीं था संजू ऐसा निकलेगा, और पार्वती भी। दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। दे आर चीटिंग ऑन मी। दोनों मिलके बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नीति अंदर गई है, जिस कमरे में संजू और पार्वती हैं, और कोई आवाज ना आए? मुझे तो लग रहा था कि नीति के एंट्री के एकदम बाद चीखने की, चिल्लाने की, पागलपन की आवाजें आएंगी, लेकिन ना मुझे संजू पार्वती की आवाज आ रही है, ना नीति के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ताइमा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नीति अंदर गई नहीं है। नीति कहीं जाए और तमाशा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो भी संजू पार्वती की सुहाग रात पे। नीति शांत, कुछ तो गड़बड़ है मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम जो सोच रही हो ना, वो सच नहीं है। क्या है सच? सच ये है कि ना तो मैं परी हूँ और ना ही मुझे ये शादी मंजूर है। मैं नहीं मानती इस शादी को। नीति, क्या हुआ?
सुनाई नहीं दे रहा क्या? हमारे घर का सामान बेचो। चुप! कुछ मत बोलना मुझे, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, समझिए आप? फॉर द लास्ट टाइम इस एक बार मेरी बात कान खोल के सुन ले। तो अगर हर बार यहाँ आकर तुम्हें इस तरह तमाशा करना है ना, तो यहाँ आना बंद करो। जब यहाँ आती हो यही कहती हो कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी, और अपना घटिया मुंह उठाकर तुम फिर यहाँ चली आती हो। We don't have the patience to tolerate your पागलपन anymore। समझ में आया तुम्हें? वो मेरी अच्छाई थी, मेरी अच्छाई थी कि मैं सोची थी हाय बेचारी का दिल टूटा है, लेट मी बी नाइस टू हर। लेकिन हम पागल हैं, हमारा दिमाग खराब है कि हम अपनी अच्छाई के चक्कर में फिसल जाते हैं। अब तू आखिरी बार मेरी बात कान खोल के सुन लड़की, जो मेरी घर की हालत की है ना तूने, आज के बाद अगर तूने मेरे घर में कदम रखा ना, मैं तेरे हाथ पैर सब तोड़वा दूंगी, समझी? तो